राजस्थान में बेशक सभी एग्जिट पोल पर कड़ी मुकाबले की बात सामने आई है, लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कांग्रेस की जीत को लेकर आश्वस्त हैं। उन्होंने रविवार को कहा कि विधानसभा चुनावों में कांग्रेस की जीत का पूरा भरोसा है। जिन 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं उनमें से किसी में भी भाजपा सरकार नहीं बना पाएगी। राजस्थान में भी कांग्रेस की सरकार बनेगी। उन्होंने कांग्रेस की जीत के 3 कारण भी गिनाए। सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि एग्जिट पोल शहरों और गांव के लोगों की प्रतिक्रिया के आधार पर कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि हमारी सरकार राजस्थान में आनी चाहिए। मीडिया से बातचीत के दौरान सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि ऐसा कोई कारण नहीं है कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार दोबारा नहीं बनेगी। राज्य सरकार के खिलाफ कोई सत्ता विरोधी लहर नहीं है। उन्होंने आगे जीत के पीछे दूसरा कारण भी बताया। भाजपा नेता भी मानते हैं कि मुख्यमंत्री पर कोई आरोप नहीं है। तीसरा, जिस तरह से पीएम नरेंद्र मोदी और अन्य बीजेपी नेताओं ने कांग्रेस सरकार को निशाना बनाने की कोशिश की, वह जनता को पसंद नहीं आया है। इस चुनाव में कांग्रेस और बीजेपी के बीच कड़ी टक्कर दिखाई दी। यहां के लिए आए कुल 10 एग्जिट पोल में से 6 में बीजेपी को स्पष्ट बहुमत मिलने का अनुमान लगाया गया है। वहीं 3 एग्जिट पोल में कांग्रेस को बहुमत मिलने का दावा किया गया है। एक एग्जिट पोल में बीजेपी और कांग्रेस दोनों के बीच ही कड़ा मुकाबला होने का दावा किया गया है। इसी बीच चुनाव के नतीजों से पहले राजस्थान सीएम गहलोत ने एक बड़ा दावा कर दिया है और बीजेपी पर हमला बोला है। वीडियो में अशोक गहलोत ने कहा कि हम वॉर रूम में आए हैं और हमने उम्मीदवारों से बात की है। हम स्पष्ट बहुमत से जीतेंगे और सरकार बनाएंगे। नहीं, वॉर रूम में आए वो तो सबसे हमने बातचीत करी है कैंडिडेट से भी। कल मुस्तैदी से वो लोग जाएंगे। कई तो अधिकृत उम्मीदवार खुद जाते हैं काउंटिंग में, कई लोग उनके एजेंट जाते हैं। प्रोसेस सब जगह चलता है, तो हमने सबसे कोऑर्डिनेट किया है। अच्छी बातचीत हुई है, सब में उत्साह है और कॉन्फिडेंस है जीतने का, और हम जीतेंगे। सरकार स्पष्ट बहुमत से बनेगी। थैंक यू सर, थैंक यू। वहीं राजस्थान कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने इसके साथ कहा कि हमारे कार्यकर्ता बहुत ज्यादा ही उत्साहित हैं। हमें अपने कार्यकर्ताओं पर पूरा विश्वास है। हम जयपुर में रहकर ही बात करेंगे। भाजपा वाले जरूर भाग रहे हैं, कोई गुजरात तो कोई हरियाणा चला जाएगा, लेकिन कांग्रेस के सभी उम्मीदवार यहीं दिखेंगे। हमारा नेतृत्व बहुत मजबूत है। बीजेपी कह रही है कि बाड़ाबंदी के लिए देखिए पहली बात तो ये है कि जो हमने कैंडिडेट्स की एक बात की, बहुत हाई स्पिरिट में है। अगर उनको कोई शंका होती तो उनके चेहरे से पता चल जाना था। दूसरी जो आपने बात कही कि बाड़ाबंदी, तो हमारा जो लीडर्स हैं, हमारे जो वर्कर्स हैं, हमें उनके ऊपर विश्वास है और आप देखेंगे हम जयपुर में रहकर ही बात करेंगे। कोई नहीं कि बीजेपी वाले जरूर ऐसे भागते फिर रहे हैं कि कोई गुजरात लेकर चला जाएगा, कोई हरियाणा में लेकर चला जाएगा। आप देखेंगे कांग्रेस के सभी कैंडिडेट आपके साथ घूमेंगे और ओपनली बाजार जो है मार्केट में वहाँ भी घूमेंगे। ऐसी कोई बात नहीं है। हमारी लीडरशिप वीक नहीं है, हम स्ट्रांग हैं। वो भागने वाली, जहाँ उनको लेकर भागने वाली वो लोग बात करते हैं जिनको कोई शंका होती है, जहाँ उनमें कमजोरी है। कांग्रेस हमेशा राजस्थान में और हिंदुस्तान में ये मजबूती से लोगों के साथ खड़ी है और लोगों के काम किए हैं। हमने अपने काम के ऊपर बात कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, पहली बार आपने देखा होगा कि हमारा जब गवर्नमेंट आती है तो सबसे पहले वर्कर जो नाराज हो जाता है। पहली बार देखा कि किसी स्टेट में जहां सरकार होने के बावजूद वर्कर बहुत हाई स्पिरिट में और उन्होंने काम किया, और मेरा ख्याल है कि इतना काम किसी और स्टेट में नहीं हुआ जितना वर्कर्स ने यहाँ दिल लगाकर राजस्थान में काम किया। प्रत्याशियों को बुलाया गया है तो वो तो प्रक्रिया अब देखिए, हम पंजाब में 17 जीत कर आए थे, हमें शाम को ही बुला लिया था। तो ये तो एक प्रोसेस है कि उसके लिए फिर मीटिंग होगी। 5 हमारे ऑब्जर्वर लग गए हैं, वो सुबह 10 बजे पहुंच जाएंगे, हम जहाँ बैठेंगे सभी। तो उसके बाद उनको बुलाएंगे, मीटिंग होगी, वहाँ प्रस्ताव पास होगा। तो इसका मतलब उनको तो आना ही पड़ेगा जो एमएलए है। तो आपकी तो स्टेट भी बहुत दूर दूर से आएंगे। तो शाम को तकरीबन सभी को बुला लेते हैं कि सुबह हम मीटिंग करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि हमें तो डर नहीं है, बीजेपी वालों को डर रहता है और वो ड्रामेबाजी भी कर जाते हैं।
तो वो ड्रामेबाजी के रोकने के लिए भी इमीडिएटली हमें जो है करना पड़ेगा। बता दें कि राजस्थान में 2018 में हुए विधानसभा चुनावों में कांग्रेस को 99 सीटों पर जीत मिली थी, जबकि भारतीय जनता पार्टी को 73 सीटों पर जीत मिली थी। इसके अलावा बीएसपी को 6, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया को 2, भारतीय ट्राइबल पार्टी को 2, राष्ट्रीय लोकदल को 1, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को 3 और निर्दलियों को 13 सीटों पर जीत मिली थी। बाद में कांग्रेस ने बसपा विधायक के समर्थन से सरकार बनाई थी। हालांकि कुछ समय बाद बीएसपी के सभी 6 विधायक कांग्रेस में शामिल हो गए थे। आपको बता दें कि राजस्थान में वोटों की गिनती अब शुरू हो चुकी है। दोपहर तक चुनाव के नतीजे लगभग साफ हो जाएंगे कि राज्य में किस पार्टी को जनता ने चुना है और किसकी सरकार बनेगी। राज्य में बीते 25 नवंबर को विधानसभा के चुनाव संपन्न हुए। राज्य की कुल 199 सीटों पर हुए वोटों की गिनती का आज फैसला आ जाएगा और सभी पार्टियों के प्रत्याशियों के भाग्य का आज फैसला सामने आने वाला है। राज्य में सत्तारूढ़ कांग्रेस का बीजेपी के साथ ही कड़ा मुकाबला है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों और चुनाव के तेज नतीजों के लिए आप देखते रहिए भारत एक्सप्रेस। नमस्कार।